नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन प्लैनेट में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा, जिसे वर्ग 3 के नाम से भी जानते हैं, में पर्यावरण के लिए MP बोर्ड की कक्षा 3 की बुक की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरू के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। दोस्तों, आज हम चैप्टर 7 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है कौन रहता कहाँ। दोस्तों, अगर वर्ग 3 के सिलेबस की बात करें तो उसमें भी एक टॉपिक है जिसका नाम है हमारे आवास, या आवास नाम से एक टॉपिक है जो कि हूबहू इसी से मेल खाता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह चैप्टर एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो आइए हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आवास का अर्थ, आवास की आवश्यकता, विभिन्न जंतुओं के आवास और अच्छे आवास की विशेषताएं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जंतुओं को भी रहने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है। आपने चिड़िया के घोंसलों को अवश्य देखा होगा। यह चिड़िया का घर होता है जो चिड़िया का आवास कहलाता है। तो आवास की डेफिनेशन हमको मिलती है, जंतुओं को रहने के स्थान को हम आवास कहते हैं। यहाँ पे छायाचित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नीचे दिए गए आवास को देखिए और इनमें से 6 सही नाम चुनकर लिखिए। तो ये छोटे बच्चों के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ कौन क्या है, उल्लू, कौवा, शेर, मैना, बया, तोता, मकड़ी और चिड़िया। तो ये देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन किसका आवास है। उपरोक्त चित्रों में बया बुनकर चिड़िया होती है। ये उल्लू, तोते, मकड़ी, शेर आदि के आवासों के बारे में दिखाया गया है। इससे हमें जंतुओं के विभिन्न प्रकार के आवासों की जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, बया ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक चिड़िया है जो बुनकर अपना घोंसला बनाती है। आप जानते हैं कि शेर जंगल में रहता है। नीचे दर्शाए चित्र में शेर एवं अन्य जंगली जानवरों के आवासों को देखिए। शेर के आवास को गुफा कहते हैं। भालू, चीता आदि जानवर भी गुफा में ही रहते हैं। यहाँ छायाचित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। ये बया नाम की चिड़िया है, जिसे बुनकर चिड़िया भी कहा जाता है। पक्षी तिनकों, वृक्षों की पत्तियों, धागों के टुकड़ों व पक्षियों के पंखों से अपने घोंसलों को बनाती है। मादा पक्षी घोंसलों में अंडे देती है। वह बच्चों का पालन पोषण करती है। घोंसलों से पक्षी को हर प्रकार के मौसम में सुरक्षा मिलती है। कुछ जानवर जैसे हाथी, जिराफ, हिरण झाड़ियों एवं वृक्षों में छाया में रहते हैं। यही इनका आवास रहता है। आपने बंदरों को पेड़ों पर कूदते देखा होगा। बंदर और लंगूर का आवास पेड़ों पर ही होता है। दोस्तों, ये सब जिनका जहाँ जहाँ आवास है ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि जब ये एग्जाम में पूछता है तो कहीं सही जोड़ी या सही मिलान के हिसाब से पूछता है और वहाँ पर दिक्कत हो जाती है हम सबको। हमने देखा कि सभी जंतु अपने व्यवस्थित आवास में रहते हैं। कुछ पक्षी अपने आवास में बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं, जैसा कि दर्जी चिड़िया पेड़ों की पत्तियों को मिलाकर आवास बनाती है। मधुमक्खी के छत्ते में अलग अलग कक्ष होते हैं, जिसमें बाल मक्खी, रानी मक्खी एवं सैनिक मक्खी अलग अलग रहते हैं। चूहा जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। खरगोश जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, कौन कहाँ रहता है। क्या आप जानते हैं सांप जमीन के अंदर बिल नहीं बनाता, यह दूसरे जंतुओं के द्वारा बनाए गए बिल में रहता है। अन्य जंतुओं के आवास, मकड़ी अपना जाला बनाती है और उसमें रहती है। मकड़ी का जाला ही मकड़ी का आवास है। मधुमक्खी अपने छत्ते का निर्माण करती है। छत्ता मधुमक्खी का आवास होता है। इसके छत्ते में हमें शहद मिलता है। चित्र में दिखाया गया आवास बॉम्बी कहलाता है। इसे दीमक के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चींटियों के लिए, चींटी और दीमक अपना मिलकर बनाती है, बॉम्बी बोला जाता है इसको। हम जानते हैं कि नदी, तालाब या कुओं आदि के पानी में भी कई जंतु पाए जाते हैं। ये पानी इन जंतुओं का आवास होता है, जिसे जलीय आवास कहते हैं। मछली जल में रहती है। पानी में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं की सूची बनाइए। तो इसमें आप जो ये छोटे बच्चों के लिए ये भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वरना अगर जो आप चाहें तो एक बार ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से जीव जंतु पानी में रहते हैं। मेढक जल और थल दोनों पर रहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। हम भी रहने के लिए अपना सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित घर बनाते हैं। यह घर सर्दी, गर्मी तथा बारिश से हमारी रक्षा करते हैं। हमें अपने आवास के लिए घर बनाते समय आवास संबंधी विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो एक अच्छे आवास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये बताया गया है आगे चल के, कि स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन के लिए अच्छे आवास की विशेषताएं। आवास हेतु घर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में पर्याप्त खिड़कियां एवं रोशनदान हो, जिससे सूर्य का प्रकाश हमारे घर के अंदर आ सके। दूसरा,
घर के आसपास पर्याप्त खुला स्थान भी होना चाहिए। घर में हवा आने के लिए खिड़कियां एवं रोशनदान का होना आवश्यक है। हमें अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए जिससे शुद्ध वायु या हवा मिल सके। हमारे घरों में गंदगी पानी के निकास के लिए व्यवस्थित नालियाँ होनी चाहिए। हमारे घरों में शौचालय होना भी आवश्यक है। हमें अपने आवास को स्वच्छ की दृष्टि से स्वच्छ रखना, स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं हमारे घर में यदि गंदे पानी की निकास की नालियाँ नहीं होंगी तो गंदा पानी हमारे घर के आसपास गड्ढों में एकत्रित हो जाएगा और इस गंदे पानी में मच्छर तथा अन्य रोगाणु पैदा होंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। समरी बताया है इस पूरे अध्याय की समरी क्या क्या है कि कौन क्या है। जंतु के रहने के स्थान को आवास कहते हैं। विभिन्न जंतुओं के आवास भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे आसपास गड्ढे हों हमारे आवास के आसपास उसे भर देना चाहिए। ठीक है। कुछ पक्षी घोंसले बनाते हैं तो कुछ पक्षी अपने घोंसलों को बड़े सुंदर से बनाती हैं जैसे बया या दर्जी चिड़िया आदि। दोस्तों ये पूरा समरी है जो कि मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब आगे देखें अगर जो तो आगे विभिन्न छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं जैसे सही जोड़ी बनाइए, एक वाक्य के उत्तर, हमें आवश्यकता क्यों होती है, हमारा आवास कैसा होना चाहिए। ये भी छोटे बच्चों के लिए है जो उनके यूनिट टेस्ट के हिसाब से बहुत उपयोगी होता है कि वो एट लास्ट उन्होंने इस चैप्टर को सीखने के बाद क्या वो इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ये हम लोगों के लिए नहीं है। आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। समरी देखने के बाद आप इनको वहीं से PDF डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों अगर यह मेरी छोटी सी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।